आतंकियों की कायरता पर भारी पड़ेगी आस्था। बट इसके कारण हम लोग रहना तो नहीं छोड़ देंगे ना। स्टिकी बम भी नहीं रोक पाएंगे कदम। ये आस्था होती है कि हमें कोई भी गोली, कोई भी बंदूक हमें वहां पे जाने से रोक नहीं सकती। साजिश जितनी भी कर लो, कम नहीं होगी भक्ति। नहीं सर, हमें कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ सबों को जाना चाहिए। हम माता के दरबार जा रहे हैं। माँ खीर भवानी के जयकारों से गूंज उठी है घाटी। खीर भवानी का हमें तो अपनी स्थान है वो, हम जा रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद, हर बाधा पर होगा प्रहार। माता से यही मांग रहे हैं कि अमन और शांति आए। भक्ति की शक्ति से आतंकवाद को चुनौती। घबराहट तो नहीं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी साथ है सारी। घबराहट बिल्कुल नहीं, घबराहट तो नहीं होगी। कश्मीर में हर हर महादेव भी होगा, माँ खीर भवानी का जयकारा भी लगेगा। और धागा एक्सक्लूसिव में बात उस आस्था की जिस पर ना तो धमकियों का असर है और ना ही आतंकी हमलों का असर है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग भक्ति करना छोड़ नहीं रहे हैं। जी हां, आतंकियों को लग रहा था कि उनकी कायराना हरकत से कश्मीरी पंडित डर जाएंगे और घाटी से पलायन कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1990 में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं आतंकियों को चुनौती देने के लिए अब कश्मीरी पंडित जम्मू से घाटी की ओर बढ़ रहे हैं खीर भवानी दर्शन के लिए। पूर्ण कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मां खीर भवानी के मंदिर में कल से मेला शुरू होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से कश्मीरी पंडित गांदरबल में मां के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, जम्मू से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता वहां पर पहुंचे, गांदरबल से हमारे साथी साहिल हुसैन वहां पर पहुंचे, अपने दर्शकों के लिए मां खीर भवानी पर एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं। देखिए आखिर कैसे भक्ति की शक्ति से आतंकवाद को चुनौती मिलने जा रही है और जो भक्त हैं वो बिल्कुल बेखौफ है। भक्ति की शक्ति के आगे हर चुनौती फेल हो जाती है, हर बाधा खत्म हो जाती है, भले ही वो चुनौती आतंकवाद की ही क्यों न हो। ये जयकारा, माँ के भक्तों का ये नारा सीधे सीधे आतंकवाद को खुली चुनौती है। बसों की ये कतार आतंकी साजिश रचने वालों के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं। इन बसों में बैठकर जम्मू के सैकड़ों हिंदू गांदरबल में मां खीर भवानी के दर्शनों के लिए रवाना हो रहे हैं। मंगलवार को जम्मू से हिंदुओं का जत्था मां खीर भवानी के मेले के लिए रवाना हुआ। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 बसों में हिंदू मां खीर भवानी मंदिर में लगने वाले सालाना मेले के लिए जयकारों के साथ निकल पड़े। क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सभी के मन में श्रद्धा और भक्ति का ज्वार दिख रहा था। किसी की भी आंखों में आतंक से भय का निशान भी नहीं था। जब बात आस्था की हो, कोई भी गोली या बंदूक, कोई भी आतंकवादी कश्मीरी हिंदुओं को अपने मंदिरों से दूर नहीं रख सकता। आप देख सकते हैं इस समय हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदू खीर भवानी के लिए जा रहे हैं। वहां पे माथा टेकेंगे और एक बार फिर से दुआ करेंगे कि कश्मीर में अमन अमान हो। जहां एक तरफ पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादी वहां पे खून खराबा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीरी हिंदू वहां पे माथा टेकेंगे और ये दुआ करेंगे कि जो लोग गलत रास्ते में लगे हैं वो सीधे रास्ते में पड़ जाएं। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ने खीर भवानी मेले के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं से बस के अंदर बात की। आप भी सुनिए श्रद्धालुओं को और खुद ही अंदाजा लगाइए
कि ये कैसे अपनी आस्था से सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं। नहीं, कुछ डर नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि चलो हम आज और भी जा रहे हैं खीर भवानी मंदिर। हमें तो अपनी स्थान है वो, हम जा रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कोई घबराहट किसी मन में? घबराहट तो नहीं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी साथ है सारी। घबराहट बिल्कुल नहीं? घबराहट तो नहीं हो रही। और वहाँ पे जाके क्या दुआ करेंगे? दुआ ही करेंगे हालात ठीक हो जाए सारे। नहीं सर, हमें कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ सबों को जाना चाहिए। हम माता के दरबार जा रहे हैं, हमारी मातृभूमि है वो, तो हमें किसी से डर नहीं है, सभी को जाना चाहिए। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया। टारगेट किलिंग में कई हिंदुओं को जान से हाथ धोना पड़ा, चाहे वो राहुल भट्ट हो या फिर बैंक मैनेजर विजय कुमार या फिर रजनी बाला। इस साल अब तक टारगेट किलिंग की 20 से ज्यादा वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। इन 20 हमलों में 22 लोग मारे गए। इनमें पुलिस कर्मचारी, शिक्षक, सरपंच, दुकानदार और मजदूर शामिल थे। इन बेगुनाहों की जान लेकर आतंकवादियों ने कोशिश की थी कि वो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के दिल में दहशत पैदा कर देंगे, लेकिन जम्मू से मां खीर भवानी वाले भक्तों की ये संख्या बताने के लिए काफी है कि इनके मन में आतंक का इंच मात्र भी खौफ नहीं है। अब देखिए कितनी ज्यादा गाड़ियां, मैं जहां पे भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको गाड़ियां नजर आएंगी। देखिए एक बार फिर से एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो लोग यही चाहते थे कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं के और हिंदुस्तानियों के पद चिन्ह रहे, लेकिन एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं ने यह दिखा दिया कि हम जो आपने 1990 में देखा, हम बिल्कुल अलग हैं। कश्मीरी हिंदू 2022 का बिल्कुल अलग है। इन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। आप टारगेटेड किलिंग करें, बाइक का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें, हम जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवारों के परिवार जा रहे हैं। इन हिंदुओं के जोश और जज्बे को देखकर हर हिंदुस्तानी ये समझ जाएगा कि इनके दिल में सिर्फ हिंदुस्तान के अमन चैन की उम्मीद है और जुबां पर मां का जयकारा। श्रीनगर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में है कश्मीर में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान मां खीर भवानी मंदिर। गांदरबल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बना है ये मंदिर। ये कश्मीरी पंडितों के लिए भी सबसे पवित्र तीर्थ है। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर यहाँ लगने वाला मेला कश्मीरी पंडितों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कश्मीर घाटी के अंदर गांदरबल के तुलमुल इलाके में माता खीर भवानी का मेला अब 2 साल के बाद यहाँ पे कल मुनक़द होगा। हम इस वक्त तुलमुल गांदरबल में हैं और माता खीर भवानी के बिल्कुल मंदिर के अंदर है। ये मंदिर जो है हिंदू धर्म से जुड़े लोगों और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडितों की आस्था का एक अहम मरकज़ है। यहाँ हर साल मेला लगता है। माता की दर्शन के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूजा होती है। क्योंकि ज्येष्ठा अष्टमी जो जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस दिन हनुमान जी श्रीलंका से माता को जहाँ ले आए थे जल के रूप में। ये जल रूपनी माता पार्वती है। यहाँ पर जो है खीर भवानी में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, ये उनकी कुल देवी माता है, वो सब यहाँ पर माता को मानते हैं और बहुत बड़ी इस माता की मानता है और सभी लोग इसको मानते हैं। मां खीर भवानी मेले के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मंदिर परिसर के चारों ओर अर्धसैनिक बल और सेना के जवान मुस्तैद हैं। हर आने जाने वालों की कड़ी निगरानी की जा रही है। वैसे तो हर साल इस जगह पर मां खीर भवानी का मेला लगता था, लेकिन कोरोना की वजह से बीते 2 साल से यहाँ मेले पर पाबंदी थी। अब 2 साल बाद इस मंदिर में फिर आस्था का मेला लगने जा रहा है। फिर से यहाँ पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित इकट्ठा हो रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीरी पंडित यहाँ मां खीर भवानी के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की कई वारदात के बावजूद यहाँ आए श्रद्धालुओं के मन में कोई डर नहीं है। मर्स फैलाते हैं कि ऐसा है जी, हम नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब गलत है। आपने खुद देखा कि लोग आ रहे हैं एज इट इज़ अपनी तरह से। हाँ, शाम तक आप विजिट कर दीजिए, शाम तक आप खुद ही दूध
का दूध, पानी का पानी पता चलेगा। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, पूरे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आके यहाँ पे सभी जितने हमारे हिंदूवासी हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सबकी सुख शांति के लिए दुआएं करते हैं यहाँ पे आके। हम आए हैं पठानकोट से और हमें बहुत अच्छा लगा। हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं, मज़े से अपने पूजा पाठ करके वापस भी जा रहे हैं, कोई रुक भी रहा है। 3 साल पहले 2019 में मां खीर भवानी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ था। उस साल इस मंदिर में 55,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित आए थे और दावा किया जा रहा है कि इस बार 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2021 में मां खीर भवानी के मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करने के लिए आए थे। गांदरबल मंदिर में एक प्रसिद्ध कुंड है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई आपदा या विपदा आने वाली होती है तो इसके पानी का रंग बदल जाता है। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे टारगेट किया गया, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया, तो कश्मीरी पंडितों के अनुसार, उनके मुताबिक इस पानी का रंग जो है वो लाल हो गया था। अब कल यहाँ पे जो है माता खीर भवानी मेला होने वाला है। प्रशासन ने तमाम तरह के जो इंतजामात है वो कर दिए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। और कल होने वाले इस मेले के बाद इस चश्मे का जो रंग है, इसके पानी का जो रंग है, वो आने वाले वक्त के लिए बताएगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है किस तरह के हालात रहेंगे। गांदरबल के इस पौराणिक मंदिर के जरिए कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद को चुनौती देने की ठान ली है। अब जब बुधवार को मंदिर में भव्य मेला शुरू होगा तो आस्था का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मां खीर भवानी मंदिर से आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को खुली चुनौती देने के लिए कश्मीरी पंडित निडर होकर तैयार हैं। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ गांदरबल से साहिल सुहेल, टाइम्स नाउ नौभर। दरअसल कश्मीरी पंडितों के लिए मां खीर भवानी का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। आखिर मां खीर भवानी पर पौराणिक मान्यता क्या है, आइए वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि लंका का राजा रावण देवी खीर भवानी का भक्त था। मां खीर भवानी की मूर्ति लंका में स्थापित थी। सीता अपहरण से खीर भवानी रावण से नाराज हुई और मां खीर भवानी ने हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने मूर्ति की स्थापना कश्मीर के तुलमुल में जाकर की। जी हाँ, और जो मंदिर परिसर की अगर बात करें तो मंदिर परिसर के लिए भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में एक बेहद चमत्कारिक कुंड है जो आपदा से पहले पानी का रंग बदल देता है, इस तरह का भी दावा है। अलग अलग मान्यताएं हैं। एक विशेष आस्था का केंद्र खीर भवानी को लेकर रहता है। आतंक का खतरा जिस तरह से इस पूरे मेले पर अभी तक देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेले पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि अमरनाथ यात्रा पर भी इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल नैना, दर्शकों को बता दें कि 2 साल बाद होने जा रहा है कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 30 जून की तारीख तय की गई जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, लेकिन आतंकवादी इस यात्रा में विघ्न डालने की फिराक में है। जी, अमरनाथ यात्रियों पर स्टिकी बम वाले हमले का खतरा है, लेकिन भोले भंडारी के भक्त हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं कि इस बार घाटी में हर हर महादेव जरूर गूंजेगा। इसको लेकर बड़ी तैयारियां भी की गई हैं। 30 जून से कश्मीर घाटी में हर हर महादेव। भोले के भक्तों को नहीं रोक पाएगी गोली और स्टिकी बम। अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब जम्मू से लेकर अनंतनाग तक और बालटाल से लेकर पहलगाम तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 2 साल बाद हो रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नापाक नजर है। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की प्लानिंग शुरू की, तो वहीं सुरक्षा एजेंसीज ने भी आतंकियों की प्लानिंग को नाकाम करने का काम तेज किया। जम्मू कश्मीर के कानाचक में बीती रात बीएसएफ जवानों ने गश्त के दौरान एक ड्रोन को स्पॉट किया। ये ड्रोन सीमा पार से भारत में दाखिल हुआ। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन में लटकी एक चीज नीचे जमीन पर आ गिरी। सुरक्षा बलों को 3 टिफिन बॉक्स मिले। इन बॉक्स के अंदर विस्फोटक रखे थे। विस्फोटक में टाइमर भी लगा था।
और ये विस्फोटक आतंकियों का नया हथियार था। उस नए हथियार का नाम है स्टिकी बॉम्ब। देखिए, ये इलाका सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है और अब आप यहाँ की टोपोग्राफी देख लीजिए। यहाँ पे कई झाड़ियां हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ झाड़ियों के पीछे कोई शख्स छुपा रहता और वो इस तरह बैठा रहता और इंतजार में रहता कि कब ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग होगी। और देखिए, यहाँ पे अगर कोई छुप भी जाए तो किसी को कोई नजर भी नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ पे छुपा रहता और उसके बाद वो यहाँ से निकल कर आता, यहाँ से आईडी उठाता और उस आईडी का इस्तेमाल करना था आने वाले दिनों में। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और विस्फोटकों की डिलीवरी की साजिश लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन अब जब अमरनाथ यात्रा में बेहद कम वक्त बचा है तो इन विस्फोटकों की बरामदगी को अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी साजिश से जोड़ा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार जब ड्रोन के जरिए स्टिकी बम सीमा पार से गिराया गया। 2 साल बाद इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली। अमरनाथ यात्रा में इस साल करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होने वाली। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने मुस्तैदी बढ़ा दी और जम्मू कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास निर्देश जारी किए। सुरक्षा कर्मियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों से कहा है कि आप एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर चलिए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों और तीर्थयात्रियों की गाड़ियों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ तीर्थयात्रियों की मैनेजमेंट ने भी खास आदेश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी को लावारिस न छोड़ा जाए, क्योंकि लगता है कि आतंकवादी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टिकी बम की बरामदगी के बीच आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने भी पिछले दिनों एक चिट्ठी जारी की और अमरनाथ यात्रा नहीं शुरू करने की धमकी दी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कश्मीर घाटी में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये स्टिकी बॉम्ब ड्रोन के जरिए भेज रहा है और ड्रॉपिंग करके उनके जो अपने ही जो उनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके जरिए ये घाटी के अंदर पहुंचाना चाह रहा है। उसके अलावा जम्मू के खित्ते के अंदर भी ये स्टिकी बॉम्ब्स अपने जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वहां पे उनको देना चाह रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा जो है उसके अंदर खलल पड़े, उसके अंदर दहशत फैले और अमरनाथ यात्रा जो है टोटली फेल हो जाए। खतरा बड़ा है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी। आतंकी नए नए हथियारों के जरिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और भोले के भक्तों की हिम्मत के आगे हर साजिश नाकाम होगी और इस बार धूमधाम से कश्मीर में अमरनाथ यात्रा निकलेगी। प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ नवभारत।